जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, मेरे शिरडी वाले बाबा तूने गले से लगाया है। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है, माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। सभी बोले ओम साई राम। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? आज मैं साईं दरबार के द्वारा, साईं दरबार में हमारे आज से करीब 2 साल पहले एक भक्त जो बाबा के नहीं थे, आज वह हमारे बाबा के अटूट भक्त बन चुके हैं और बाबा की सेवा करते हुए उनके प्रचार में, उनकी कृपाओं को बताने में कि कैसे बाबा की कृपा पा सकते हैं, वह लगे रहते हैं। और आज वह हमारे साईं दरबार में पधारे हुए हैं। उनके आज मैं आपको दर्शन करवाते हुए उनसे 2 शब्द बाबा की कृपा कैसे पा सकते हैं वह बताएंगे। तो पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो साईं दरबार के द्वारा उन्होंने कृपा पाते हुए, बाबा के कई चमत्कार देखते हुए, अनेक कृपाएं पाते हुए दूसरे व्यक्ति को भी कई कृपाएं दिलाई हैं। तो आज हम भाग्यशाली हैं कि जो बाबा की कृपाएं पाते हुए दरबार में पधारते हैं और हमें मौका मिल रहा है उनसे रूबरू कराने का आपसे, ताकि आपके ऊपर भी हमारे बाबा के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ते हुए दृढ़ हो सके। आज से 2 साल पहले की बात है। वह व्यक्ति जिसका नाम है कृष्णा, बहुत अधिक परेशान, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक। तो एक दिन वह साईं दरबार में पधारा और बताया कि गुरुजी, हमारा परिवार बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहा है, घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है और घर में कोई ना कोई व्यक्ति, कभी पत्नी कभी बच्चे बीमार बने रहते हैं। तो उसकी प्रार्थना जब बाबा के श्री चरणों में रखी गई और उसे जो विधि विधान बताते हुए मंत्र जब बताया, बाबा की ऊदी दी गई और बाबा के चमत्कारों के बारे में उसे जब ज्ञात हुआ, उसने जब YouTube पर सर्च किया तो उसका बाबा के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ गया। तो जिस व्यक्ति को बाबा एक बार पकड़ लेते हैं, फिर वो किसी न किसी माध्यम से उसके पास पहुंचने लगते हैं। तो वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति की दुकान में काम किया करता था। अचानक से उसके पास बाबा की एक फोटो आई कोरियर द्वारा, जिसे उसको भी पता नहीं था कि किसने भेजी है। तो उसके पास पैसे नहीं थे कोरियर सर्विस के, उसके लिए 150 ₹150 देना थे। उसके पास नहीं थे तो उसने
बोला भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है कोरियर छुड़ाने के लिए, यह क्या है? कहने लगा पता नहीं, किसी की फोटो है जी, किसने भेजी है। तो उसके लिए वही भी एड्रेस भी क्लियर नहीं था कि किस व्यक्ति ने भेजी है। तो उसने वापस कर दिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। कुछ समय के पश्चात फिर से आती है वो एड, फिर से कोरियर आता है, उससे पुनः बोलते हैं कि आपका ये कोरियर फिर से आया है। तो कहीं से उसकी अचानक से 150 वह दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर जब वह कोरियर लेता है और खोल के देखता है तो उसमें हमारे प्रभु साईनाथ की छवि होते हुए चित्र था, जिसे देखकर वह दंग रह गया। और जिस व्यक्ति ने उसको 150 रुपए दिए थे 150, उसने भी जब बाबा के दर्शन किए तो उसने कहा कि 150 रुपए भी मुझे नहीं चाहिए है, क्योंकि बाबा की फोटो के मैं नहीं लूंगा, बाबा की छवि के नहीं लूंगा। और उसकी श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ते हुए जब वह बाबा के जप में लगा रहा, साईं दरबार में आता रहा और यहां से उसको मार्गदर्शन बताते हुए चलता रहा। अचानक से बाबा ने उसको शिरडी बुलाया और वह एक साईं भक्त के द्वारा बाबा के दरबार भी पधारा, क्योंकि बाबा को जो भी मानना शुरू करता है बाबा उसको फिर पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और जिसने भी हमारे बाबा को पकड़ लिया, बाबा उसको और जोर से पकड़ लेते हैं। जिस तरीके से जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो उंगली पकड़ाती है, और कुछ समय के पश्चात जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलाता है। इसी तरीके से ईश्वर का है, आप उसकी उंगली पकड़ लो, एक दिन पूरा हाथ वह आपका पकड़ लेगा। और जिस दिन उसने हाथ आपका पकड़ लिया, आपके तन मन धन की समस्याएं ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगी। तो हम भाग्यशाली हैं, वह व्यक्ति आज हमारे दरबार में पधारे हुए हैं। मैं उनसे आपका रूबरू करवाते हुए उनसे परिचय करवाना चाहता हूं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। हमारे बाबा के दरबार में जो भी सच्ची मन से श्रद्धा से सर को झुकाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। यह वो व्यक्ति है जो कुछ ही समय पहले बाबा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अब बाबा को नहीं पकड़ा, बाबा ने इनको पकड़ लिया है। और यह हमारे बाबा का प्रचार करते हुए बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। आज यह धन्य है और बाबा को की कृपा जो पाई है वह व्यक्ति भाग्यशाली है। आज इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो दबाव में घर परिवार में पैसे खर्च होते थे, जो 3000 रुपए की नौकरी किया करते थे, आज 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। और बच्चों को दवाइयां भी कुछ नहीं लगती, बच्चों को केवल ऊदी दे देते हैं और वह स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आपका भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं दरबार से, साईं परिवार से जुड़ सकते हैं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराना, क्योंकि भोजन कराने से ही बाबा की कृपा होती है। यदि आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।